दोस्त, मैं आ गया हूँ फिर से आपकी ज़िंदगी में आग भरने के लिए, क्योंकि जिसके ज़िंदगी में आग लगी हो ना, वो ज़िंदगी के किसी भी दौड़ में सबसे आगे रहता है। वो चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे अपाहिज हो। शायद आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को ध्यान से पूरा सुनिएगा, तब आपको पूरा जवाब मिल जाएगा इस कहानी से। ये कहानी थी राजा महाराजाओं के दिनों की। उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। एक दिन छोटी छोटी राज्यों की आम सभा की गई थी। उस सभा में सभी राज्यों की राजा ने एक प्रतियोगिता रखने की ठान ली थी। ये प्रतियोगिता थी घोड़े की रेस की। हर एक राज्य से एक घोड़ा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला था। यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित किया जा रहा था, इसलिए सभी राज्यों की राजा अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घोड़ों को तैयार करने लगे, अपने घोड़ों को दौड़ाने लगे। लेकिन एक मज़े की बात यह थी कि सब राज्यों के पास तंदुरुस्त घोड़े थे। सिर्फ एक राज्य के पास घोड़ा नहीं था। उस राज्य के पास सिर्फ गधे थे। गधे पाए जाते थे उस राज्य में। सभी राजाओं ने अपने अपने तंदुरुस्त घोड़े को रेस के लिए तैयार करने लगे। लेकिन जो राजा के पास घोड़ा नहीं था वो पूरा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि इज्जत का सवाल था। इसलिए राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य में जितने भी गधे हैं उनमें से एक ऐसा गधा चुन कर लाओ जो घोड़ा जैसा दिखता हो, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। इसलिए हम गधे को ही इस रेस के लिए तैयार करेंगे। राजा के कहने के मुताबिक मंत्री ने एक गधा चुन कर लाया जो हूबहू घोड़े की जैसा दिखता था। उसी गधे को प्रैक्टिस करवाने लगे। भारी भरकम बोझ उसकी पीठ पर लगाकर उसे ऊंचाई ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बेवश किया गया। गधा प्रैक्टिस करते समय अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये राजा तो इंसान है, मैं एक गधा हूँ, तो क्यों ये राजा गधे को घोड़े के सामने दौड़ा रहा है? क्या ये राजा की दिमाग घास चरने गई है? गधा सोच रहा था, ये राजा पागल हो चुका है, मुझे कहाँ फंसा दिया। कुछ दिनों तक प्रैक्टिस चलती रही, फिर भी गधा तो आखिर गधा ही है, घोड़ा जैसा तेज तो नहीं दौड़ सकता। कुछ दिन के बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी राजाओं ने अपने अपने तंदुरुस्त घोड़े को रेस करने के लिए लाइन पे खड़ा कर लिया। उसी बीच एक अकेला गधा सबको देखकर सोच रहा था, अब तो मैं गया। एक बड़े बड़े घोड़े को देखकर गधा घबरा गया और मन ही मन सोच रहा था, अब तो मैं मर गया। प्रतियोगिता अभी कुछ समय बाद आरंभ होने वाला था। जब प्रतियोगिता आरंभ करने के लिए झंडा गिराने वाला था, उसके कुछ सेकंड पहले राजा ने अपने गधे की पूंछ को उठाया और पिछवाड़े में 1 किलो मिर्चा पाउडर लगा दी। उसके बाद गधे की पिछवाड़े पे जो आग लगी, ऐसा दौड़ा ऐसा दौड़ा ऐसा दौड़ा कि कोई घोड़ा उसके सामने टिक नहीं पाया। पूरा रेस खत्म हो गया, फिर भी गधा रुक नहीं रहा था। दौड़ा इतना दौड़ा फिर भी रुक नहीं रहा था। उसके पिछवाड़े पे इतनी आग लगी हुई थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए कहता हूँ, जिसके जीवन में आग लगी हो ना, वो कभी भी हार नहीं मानता और कभी नहीं रुकता और सबसे आगे होता है। हर एक मनुष्य के जीवन में आग लगती ही है, उसमें आपको भी आग लगती है। जब कोई आपको धोखा देता है तो दिल में आग लगती है ना। कोई आपको कह रहा हो कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो दिल में आग लगती है ना। जब अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते, तब दिल में आग लगती है ना। अपने से अमीर लोगों की लाइफ स्टाइल देखकर आग लगती ही होगी। जब अपने पेरेंट्स को मेहनत करता हुआ देखते हो, तो कुछ बड़ा कर जाने का दिल में आग का फुहार उठता है ना। तो बस इसी आग को वेस्ट जाने मत दो। इस पूरी आग को अपने लक्ष्य पर झोंक दो, फिर देखना इस आग से सफल हो जाओगे। सफल होने के बाद भी नहीं रुकोगे, रुकने का मन भी नहीं होगा। और याद रखना, 2 मिनट की शोहरत के पीछे घंटों की कड़ी मेहनत होती है।
फिर से मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। इस कहानी को भूल मत जाना। और दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जब तुम्हारे दिल की आग ठंडी होने की कगार में होगी, तब मैं नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल पे आ जाऊंगा, आपकी दिल की आग को फिर से जलाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।